म्यूचुअल फंड्स, न्यू फंड ऑफर, एनएफओ, सिप, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी, स्विच, रिडम्पशन एंड फोलियो के बारे में। एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर क्या होता है? जब हमारी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च होती है तो उसको हम न्यू फंड ऑफर कहते हैं। दैट इज द लॉन्चिंग ऑफ द स्कीम। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो लॉन्चिंग होता है स्कीम। जो भी यूनिट्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है जब म्यूचुअल फंड हम लोग परचेज करते हैं हमें वो यूनिट्स में मिलता है। तो यूनिट्स जो होती हैं एनएफओ की, वो हर एक यूनिट जो है उनकी फेस वैल्यू कितनी होती है? 10। तो 10 रुपए की हर एक आपका म्यूचुअल फंड जो है आपको मिल रहा है और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है। न्यू फंड ऑफर्स जो है वो 15 दिन तक ओपन रहते हैं, अदर देन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जो ALSS है। अगर वो नहीं है स्कीम तो बाकी सब स्कीम्स के लिए आपका जो न्यू फंड ऑफर है वो 15 डेज के लिए रहता है। म्यूचुअल फंड जो है बंद होने के बाद, जैसे ही उसका पीरियड होता है ओपनिंग का, उसके बाद जैसे ही वो बंद होता है ओपन होने के बाद में, तो विद इन 5 डेज जो है म्यूचुअल फंड को यूनिट्स अलॉट करनी होती हैं अपने इन्वेस्टर्स को। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप क्या है? एक फैसिलिटी है जो हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को कि वो इन्वेस्ट करें अपने अमाउंट को रेगुलर। ये इन्वॉल्व करती है इन्वेस्टिंग कांस्टेंट अमाउंट्स, मींस आपको हर महीने या आप 2 महीने के बाद चाहते हैं या जब आप चाहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस जो है आप अपना छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो रेगुलर बेसिस के ऊपर होता है। दिस इज योर सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप के अंदर इन्वेस्ट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे आप पोस्ट डेटेड चेक्स के थ्रू कर सकते हैं, नैच के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि सिप के अंदर रेगुलर इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो लगते हैं सिप के अंदर। कितने अमाउंट पे? 10,000 या मोर के अमाउंट पे जब हम 10,000 से या 10,000 से ज्यादा इकट्ठी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमारे ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है इसके अंदर लगते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, देखिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है? एक फैसिलिटी है जो हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को कि हम धीरे धीरे रेगुलर इंटरवल के ऊपर अपने पैसे विड्रॉ कर सकें। दोनों में डिफरेंस समझिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हम लोग पैसे जमा करते हैं रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में हम पैसा निकालते हैं। हमने पैसे को इकट्ठा कर लिया है। जब हम लोग कोई भी अमाउंट इकट्ठा करते हैं किसी गोल के लिए करते हैं या अपनी जरूरतों के लिए हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इकट्ठा करते हैं थ्रू सिप। जब वो अमाउंट इकट्ठा हो जाता है या हमारी कोई नीड आ जाती है जो हमें रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, तो उसके लिए आपका सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यूज होता है। इसके अंदर जो है आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। जब आप इकट्ठे एक ही बार में अपनी सारी यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो क्या होता है कि एक ही उसी अमाउंट के ऊपर जो अभी चल रहा होता है उसी रेट के ऊपर आपकी सारी यूनिट्स रिडीम हो जाती हैं। बट जब हम लोग डिफरेंट टाइम पीरियड या डिफरेंट टेन्योर्स में इसको करते हैं तो हमारी यूनिट्स जो है वो अब अलग अलग रेट्स के ऊपर रिडीम होगी, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे आपके पेंशनर्स होते हैं जिनको रेगुलरली लिक्विडिटी नीड्स रहती हैं हर महीने के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लान रहता है सिस्टमैटिक विड्रॉल। अब हम आते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। देखिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या करता है? ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को। 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स, सेम ही म्यूचुअल फंड्स की होंगी, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम। मान के चलिए एक इक्विटी स्कीम है और एक डेट स्कीम है, तो इसमें आपका जो है रेगुलरली पैसा एक स्कीम से दूसरे स्कीम के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, और इसे हम लोग सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं। देखिए ये एक कॉम्बिनेशन होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का और सिप का। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान मींस आप एक जगह, मान के चलिए आपने डेट में अपना पैसा लगाया हुआ, उसमें हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है पैसा। अब हमें लगता है कि इक्विटी मार्केट विल बूम, तो हम धीरे धीरे डेट से रेगुलरली अपना पैसा निकालेंगे जहां से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होगा, और इस पैसे को हम लोग कहां पे देंगे? उसको हम लोग दूसरी इक्विटी स्कीम में रेगुलर बेसिस के अंदर डालेंगे। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एंड अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये
वो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वॉलेटाइल मार्केट्स को देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट करते हैं या रीबैलेंसिंग करते हैं जब अपने पोर्टफोलियो की। सो इट इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इसके अंदर बार बार पैसा जो है निकल रहा है और जमा हो रहा है, तो इसके अंदर एग्जिट लोड्स और टैक्सेस अप्लाई होते हैं। इसके अंदर ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगते क्योंकि कोई नया फंड नहीं आ रहा है। जो फंड आया हुआ है उसी को हम लोग दूसरे फंड के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपका कोई फ्रेश कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा है तो इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगते। जैसा आपने देखा कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में हमारी रेगुलर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, रेगुलर शिफ्टिंग हो रही थी। जब आपकी सिंगल टाइम पे शिफ्टिंग हो रही थी, आपका इकट्ठा पैसा था डेबिट का आपने उठाया और सारा का सारा एक ही बार में हमने इक्विटी में डाल दिया, तो उससे हम स्विच कहते हैं। तो ये एक रिडम्पशन होती है एक स्कीम से और परचेज करते हैं हम दूसरी स्कीम, और इसे एक कॉम्बिनेशन होता है एक सिंगल ट्रांजैक्शन का जो होता है, दिस इज अ स्विच। इसके अंदर ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो नहीं है। रिडम्पशन जो हमें समझ आता है, रिडम्पशन क्या है? जब हम लोग अपनी सारी यूनिट्स को बेच देते हैं किसको? अगर क्लोज एंडेड फंड्स है तो आपको पता है आप लोग को स्टॉक मार्केट में दूसरे इन्वेस्टर्स को बेचना पड़ेगा, या अगर हमारे पास ओपन एंडेड है तो हम लोग जो है स्कीम को ही वो पैसे यूनिट्स वापस कर देते हैं, बेचते हैं, तो इसे हम लोग रिडम्पशन कहते हैं। रीपरचेज किसके लिए है? म्यूचुअल फंड के लिए, क्योंकि वो वापस यूनिट्स को खरीद रहा है। रिडम्पशन हमारे लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हमें फंड जो है अपना वापस मिल रहा है। किस प्राइस पे हमारी ये यूनिट्स रिडीम हो रही हैं, तो वो कितनी रहती है? नेट एसेट वैल्यू जो टोटल वैल्यू होती है माइनस एग्जिट वैल्यू, जिसके ऊपर हम लोग बेच रहे हैं जिस यूनिट प्राइस पे, माइनस एग्जिट। पोलियो क्या होता है? जब आप यूनिट होल्डिंग जो है मेंटेन करता है रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट, तो उसको हम लोग फोलियो कहते हैं। इंडिविजुअल का रिकॉर्ड आपकी यूनिट होल्डिंग किस स्कीम के अंदर कितनी है, वो सारा का सारा डेटा जो है वो आपका आरटीए के अंदर स्टोर होता है। ये कम से कम 3 होल्डर्स जो है अपना सिक्योर कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर्स की मैक्सिमम मल्टीपल फोलियोज हो सकते हैं, वो जितनी मर्जी बार अलग अलग फोलियोज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज का हमारा वीडियो। थैंक यू।